कहानी नंबर 1। मां काली के उत्पन्न होने की कथा। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन मां पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन मां पार्वती ने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे मां भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। मां भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के लालट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल और नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। मां काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता सिद्ध लोग भागने लगे। मां काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। मां के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव श्मशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब मां काली ने शिवरूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। ये थी मां काली के उत्पन्न होने की कथा। कहानी नंबर 2। जाने देवप्रयाग के बारे में। देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य में स्थित है। साथ ही यह एक बेहद ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से दोनों नदियों की सम्मिलित धार गंगा कहलाती है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। 7वीं सदी में देवप्रयाग को ब्रह्मपुरी, ब्रह्म तीर्थ और श्रीखंड नगर जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। देवप्रयाग को उत्तराखंड के रत्न के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर्वत एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आकर जिस बिंदु पर मिलते हैं वह दृश्य बेहद ही मनोरमी होता है। संगम अलकनंदा बहुत कम आवाज करती है, वहीं भागीरथी बहुत ज्यादा शोर करते हुए बहती है। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि अलकनंदा बहू है और भागीरथी सास। कनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आकर जिस बिंदु पर मिलते हैं वह दृश्य बेहद ही मनोरमी होता है। अलकनंदा के पानी का रंग नीला तथा भागीरथी का रंग हल्के हरे रंग का है। देवप्रयाग भगवान राम से भी संबंधित है। त्रेता युग में रावण और उसके परिजनों का वध करने के पश्चात कुछ वर्ष अयोध्या में राज्य करके श्री राम ब्रह्म हत्या के दोष निवारण हेतु सीता जी और लक्ष्मण जी सहित देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर तपस्या करने आए थे। केदारखंड में श्री राम का सीता जी और लक्ष्मण जी सहित देवप्रयाग पधारने का वर्णन मिलता है। देवप्रयाग इस उल्लेख के अनुसार जहां गंगा जी का अलकनंदा से संगम हुआ है और सीता लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। देवप्रयाग के उस तीर्थ के समान न तो कोई तीर्थ हुआ और न होगा। देवप्रयाग माना जाता है कि देव शर्मा नामक एक हिंदू संत ने इस संगम स्थल पर कठिन तपस्या की थी, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। देवप्रयाग के विषय में कहा जाता है कि जब राजा भागीरथ ने मां गंगा को पृथ्वी पर आने को मना लिया तो 33 करोड़ देवी देवता भी उनके साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास गंगा जी की जन्मभूमि देवप्रयाग में बनाया। यहीं से पवित्र नदी गंगा का उद्भव हुआ है। एक शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर भी सम्मिलित है। ये था देवप्रयाग के बारे में। कहानी नंबर 3। कार्तिकेय के वाहन मयूर की कहानी। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है उतना ही धार्मिक महत्व भी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान मुरुगन का वाहन मोर है। एक मान्यता अनुसार दक्षिण भारत में कार्तिकेय की अधिक पूजा होती है। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, जो शिव के बड़े पुत्र हैं। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को यह वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। मयूर का मन चंचल होता है। चंचल मन को साधना बड़ा ही मुश्किल होता है। कार्तिकेय ने अपने मन को साथ रखा था। वहीं एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर कार्तिकेय के साथ बताया गया है। संस्कृत भाषा में लिखे गए स्कंद पुराण के तमिल संस्करण कांडा पुराणम में उल्लेख है कि देवासुर संग्राम में भगवान शिव के पुत्र मुरुगन कार्तिकेय ने दानव तारक और उसके 2 भाइयों सिंहामुखम एवं सुरापदम्न को पराजित किया था। अपनी पराजय पर सिंहामुखम माफी मांगी तो मुरुगन ने उसे एक शेर में बदल दिया और अपना माता दुर्गा के वाहन के रूप में सेवा करने का आदेश दिया। दूसरी ओर मुरुगन से लड़ते हुए सुरापदम्न एक
पहाड़ का रूप ले लेता है। मुरुगन अपने भाले से पहाड़ को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहाड़ का एक हिस्सा मोर बन जाता है जो मुरुगन का वाहन बनता है, जबकि दूसरा हिस्सा मुर्गा बन जाता है जो कि उनके झंडे पर मुरुगन का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार ये पौराणिक कथा बताती है कि मां दुर्गा और उनके बेटे मुरुगन के वाहन वास्तव में दानव हैं। इस तरह वो ईश्वर से माफी मिलने के बाद उनके सेवक बन गए। ये थी कार्तिकेय के वाहन मयूर की कहानी। ऐसी ही रोचक किस्से, कहानियां और पौराणिक कथा को जानने के लिए हमारे ओम श्री भक्ति मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और हमारे YouTube चैनल ओम श्री भक्ति को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें।